तो जय हिंद, एक ही जीनियस क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपके सामने एक ऐसा कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ जिसका आप लोगों को और मुझे भी बहुत देर से इंतजार था। मैं ऐसी टॉपिक आज मैं पढ़ाऊँगा जो ज़्यादातर एग्जामों में आता है। कहने का अर्थ है, आज मैं नया जो कॉन्सेप्ट चालू करूँगा वो स्टैटिक का है। स्टैटिक का आप लोगों को पता है, जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें से अगर 100% का एग्जाम होगा, जीएस 100% आती है, उसमें से 70% स्टैटिक का पोर्शन आता है। तो मैं आप लोगों के लिए अलग से स्टैटिक का एक अलग से कॉन्सेप्ट लेकर आया हूँ और आपको स्टैटिक की पर डे एक वीडियो मिलेगी। और देखिएगा, मेरा ये मेन टारगेट नहीं है कि आप लोग मेरी वीडियो को देखो या मुझे पब्लिश करो। मेरा ये मेन टारगेट ये है कि आपको मेरे पास जो योग्य ज्ञान है वो आप लोगों तक पहुंचाऊं। दूसरा चीज़, स्टैटिक को लोग हल्के में ले जाते हैं। अरे स्टैटिक क्या है, तो वो वन लाइन क्वेश्चन याद कर लेंगे। पर आप लोगों ने देखा होगा हाल ही में जो एग्जाम हो रहे हैं उनमें ज़्यादातर स्टैटिक का ही पोर्शन पूछा जा रहा है। तो इसलिए स्टैटिक का मैं अलग से ही सारी वीडियो आप लोगों के लिए लेके आऊँगा। सारा हर एक कॉन्सेप्ट होगा स्टैटिक का जो आप लोगों के लिए एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो इसलिए स्टैटिक का हर एक क्वेश्चन को समझिएगा। जो नहीं समझ में आए ना, वो आप मुझसे कमेंट्स में माध्यम से पूछ सकते हैं। देखो ऐसा होता है, मैं मानता हूँ लोग स्टैटिक पढ़ाते हैं, मैंने देखा बहुत सारे लोग वीडियो पढ़ाते हैं, ऑनलाइन पढ़ाते हैं, ऑफलाइन पढ़ाते हैं, मानता हूँ वो स्टडी कराते हैं, परंतु वो स्टैटिक करंट के साथ करा देते हैं। तो कुछ बच्चों को वो कभी समझ में नहीं आता कि स्टैटिक पोर्शन क्या है, विविध क्या है, बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए मैं आप लोगों से जुड़ने के लिए, और आप लोग मुझसे जुड़िएगा, प्लीज़ एक बार मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा और उसको पर डे स्टैटिक के पोर्शन को देखिएगा। हर एक वीडियो में एक नया ट्रिक होगी, एक नया तरीका होगा स्टैटिक याद करने का। और ये मान लीजिएगा, जितने भी वन डे एग्जाम होंगे उसमें करेक्ट करने के लिए स्टैटिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए आप लोग स्टैटिक को ध्यान से समझिएगा। और उसमें अगर कोई क्वेश्चन आपको डाउट लगता है या कुछ समस्या आती है, कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, तो उसको कमेंट बॉक्स में लिख देना और मैं उसको देखकर आप लोगों को बता दूंगा। चलिएगा देखते हैं। आज मैं आपको जो कराऊंगा स्टैटिक में वो है विश्व में प्रथम। विश्व में कौन था जिसने कौन सा अवार्ड मिला था, या किसने क्या काम किया था, या किसने किस क्षेत्र में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, कौन सा देश आगे रहा था किस क्षेत्र में। तो स्टैटिक में आप लोगों को आज मैं विश्व में प्रथम उसके बारे में बताऊंगा। चलिएगा देखते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक। देखो अंतरिक्ष पर्यटक क्या होता है। पर्यटक माने तो आप लोगों को पता ही है, घुमक्कड़ जो घूमता हो उसको पर्यटक कहते हैं। जैसे यहाँ हम लोग अंग्रेज हमारे लाल किले वगैरह में घूमने आते हैं, हम लोग विदेश जाते हैं, वो भी एक पर्यटक होता है। एक अमेरिका का पर्यटक था, उसने की बहुत इच्छा थी, चाह थी कि वो भी घूमने जाए, तो वो कहाँ जाए, अंतरिक्ष में। तो प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक कौन था, वो अमेरिका का व्यक्ति था, इसका नाम था डेनिस टीटो। क्या नाम था उसका, डेनिस टीटो। डेनिस टीटो थे, वो अमेरिका के रहने वाले थे, उनकी चाह थी वो अंतरिक्ष में घूमने जाएं। तो प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक कौन है, डेनिस टीटो, जो कहाँ के थे, अमेरिका के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति। अच्छा ये बताइएगा, एवरेस्ट जो शिखर है वो किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। जिसको पता है वो कमेंट बॉक्स में लिख दे, जिसको नहीं पता है मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो प्रथम ऐसा व्यक्ति कौन है जो एवरेस्ट शिखर पर गया था। एवरेस्ट शिखर विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई है कितनी, 8,850 मीटर। देखो कुछ लोग कहते हैं कि इसकी 48 ही, कुछ लोग 8,848 मीटर मानते हैं, कुछ लोग 8,852 मीटर मानते हैं। देखो औसत इसका है 8,850 मीटर। देखो पर्वतों की ऊंचाई भी समय समय पर बढ़ती रहती है, ठीक है। चलिएगा, तो प्रथम व्यक्ति ऐसे कौन थे जो एवरेस्ट पे घूमने गए थे। तो उनका नाम है, उनका नाम है शेरपा तेजिंग एंड एमंड हिलेरी। देखो इसको याद करने की बहुत आसान ट्रिक बताता हूँ। हम लोगों लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, एग्जाम टाइम में सस्पेंस रहता है बहुत माइंड में कि ये सही है कि ये सही है। तो इसको याद करने का ट्रिक क्या है, तो एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति शेरपा तेजिंग एंड एमंड हिलेरी। जो दो व्यक्ति थे,
देखो याद करने का तरीका है, जो शेर होगा वही चढ़ पाएगा, तो शेर पा तेजिंग, जो शेर में तेज होगा वही चढ़ पाएगा, और पर्वत पर चढ़ेंगे या चोटी पर चढ़ेंगे तो हिल हिल कर चढ़ेंगे। तो इसके याद करने की तरीका है शेरपा तेजिंग एंड एमन हिलेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है साहित्य के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार किस व्यक्ति को दिया गया था? तो वो दिया गया था आपको सुल्ली प्रोग्राम। किसको? सुल्ली प्रोग्राम को दिया गया था। अच्छा ये बताइएगा, जिसको पता है तो वो बताए कमेंट बॉक्स में लिख दे, और जिसको नहीं पता उसको मैं विस्तृत रूप से बताता हूँ। देखो पहली बार नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे हुई, इसके बारे में थोड़ा आपको प्रकाश डालता हूँ। सन 1901 की बात है। सन 1901 में अल्फ्रेड नोबेल नाम के व्यक्ति थे जो नॉर्वे के रहने वाले थे। उन्होंने डायनामाइट की खोज की थी। किसने? अल्फ्रेड नोबेल व्यक्ति थे जो नॉर्वे के रहने वाले थे। उन्होंने डायनामाइट की खोज की थी। डायनामाइट से हम जो लाइट बनाने के काम में आता है वो डायनामाइट की खोज की थी इन्होंने, अल्फ्रेड नोबेल ने 1901 में। तो इन्हीं के उपलक्ष्य में हमेशा हर बार स्वीडन में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। इन्हीं की याद में नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। और कभी कोई क्वेश्चन पूछ लेता है स्टैटिक में कि नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, तो नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। कितने क्षेत्रों में? 6 क्षेत्रों में। उनके नाम होता है भौतिक क्षेत्र, भौतिक रासायनिक, साहित्य, अर्थशास्त्र, भौतिक रासायनिक साहित्य, अर्थशास्त्र, शांति और चिकित्सक। जो नोबेल पुरस्कार है 6 क्षेत्रों में दिया जाता है और अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर दिया जाता है। और स्वीडन एक देश है, स्वीडन देश, उसमें ये आवंटन किए जाते हैं, बांटे जाते हैं। और 1901 में इसके अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट की शुरुआत की। उन्हीं पे नाम पर ये 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, और वो भी कहाँ पर? स्वीडन में। अच्छा जिसको ये पता है स्वीडन की राजधानी वो कमेंट बॉक्स में लिख दिए। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो साहित्य के क्षेत्र में प्रथम बार नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया था? सुल्ली प्रोग्राम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है देखते हैं। भूमिगत मेट्रो रेलवे प्राप्त करता प्रथम देश, ऐसा कौन सा देश है जिसने मेट्रो रेल भूमिगत चलाई थी, भूमि पे मेट्रो रेल चलाई थी? तो ऐसे प्रथम देश कौन सा है? वो आपका ब्रिटेन। कौन सा है वो? ब्रिटेन। अच्छा ये बताइएगा, ब्रिटेन जो देश है इसको और किस नाम से जानते हैं? जिसको बताया वो कमेंट बॉक्स में लिख दे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैंक नोट जारी करता प्रथम देश, ऐसा कौन सा देश है जिसने पहली बार बैंक का नोट जारी किया था? वो है आपका स्वीडन। कौन सा है? स्वीडन। अभी आ गया ना स्वीडन। स्वीडन की राजधानी है, मैं बता देता हूँ चलिएगा, इसकी राजधानी है स्टॉकहोम। क्या है? स्टॉकहोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कागजी मुद्रा जारी करने वाला प्रथम देश। जो कागजी मुद्रा है, जो कागजी मुद्रा चलता है, जो रुपये जिसको बोलते हैं कागज वाले नोट वाला, वो जारी करने वाला प्रथम देश कौन सा है जिसने कागजी मुद्रा जारी की? वो है आपका चीन। कौन सा है? चीन, जिसको हम चाइना कहते हैं। तो वो चीन एक ऐसा देश है जो हर क्षेत्र में सबसे पहले आगे रहता है। और वो क्यों रहता है? क्योंकि वहाँ की इकोनॉमिक जो है वो कैसी है? समाजवादी, समाज के कल्याण पर काम करती है। पूंजीवादी इसमें नहीं आता। वो अमेरिका है जो पूंजीवादी है और चीन है समाजवादी। इसने कागजी मुद्रा जारी करने वाला प्रथम देश है ये, इसने सबसे पहले कागजी मुद्रा जारी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूएसए का प्रथम राष्ट्रपति कौन है? जो अमेरिका है जिसको बोलते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, उसका राष्ट्रपति कौन है प्रथम? वो है जॉर्ज वाशिंगटन। कौन है? जॉर्ज वाशिंगटन। कौन सा है? जॉर्ज वाशिंगटन। देखो कुछ बच्चे ये जानते, कंफ्यूज जाते हैं कि उत्तरी अमेरिका दक्षिण अमेरिका होता क्या चीज़ है। पहला उत्तरी अमेरिका, जो दक्षिण अमेरिका है ये है हमारा, ये उत्तरी अमेरिका हो गया। ये मान लीजिएगा दक्षिण अमेरिका। जो अमेरिका 2 हिस्सा में टूटा हुआ है, एक उत्तरी अमेरिका उत्तर पड़ता है, जो दक्षिण अमेरिका दक्षिण पड़ता है। जो आपका जो बाइडेन जो भी यहाँ के राष्ट्रपति हैं वो यहाँ रहते हैं, उत्तरी अमेरिका के हैं, दक्षिण अमेरिका के नहीं है। परंतु पूरा पहला एक संयुक्त राज्य अमेरिका पूरा था। अब इसको दो भागों में डिवाइड करते हैं, परंतु कारोबार एक ही व्यक्ति करता है, तो इसको बोलते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका। वहाँ के प्रथम राष्ट्रपति थे जॉर्ज वाशिंगटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है
यूएनए का प्रथम महासचिव, यूएनए का प्रथम महासचिव कौन है? देखो यूएनए एक संस्था है जिसको बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ। क्या बोलते हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ। इसकी स्थापना 24 मार्च, इसकी स्थापना 24 अक्टूबर, सॉरी किसका हुई थी? 24 अक्टूबर 1945। इसकी स्थापना हुई 24 अक्टूबर 1945। ये एक बहुत बड़ी संस्था है। जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उसके बाद इस संस्था की स्थापना की गई। इसलिए की गई क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारे विवाद चल रहे थे, सीमाओं को लेकर विवाद थे, एक दूसरे आपस में बहुत लड़ाइयाँ हुआ करती थी, इसलिए ये संस्था की स्थापना की गई। तो इसके पहली बार इसके जो महासचिव कौन बने वो है आपके ट्रैंगवेली। कौन बने हैं? ट्रैंगवेली, ट्रैंगवेली, ट्रैंगवेली। और ये कहाँ के रहने वाले हैं? नॉर्वे के। कहाँ के रहने वाले थे? नॉर्वे। अगला क्वेश्चन है, संविधान निर्माण करने वाला प्रथम देश कौन सा है? ऐसा देश कौन सा है जिसने संविधान निर्माण किया था? पहला देश ऐसा कौन सा था जिसने पहली बार संविधान का निर्माण किया था लिखित में? तो वो है आपका यूएसए। कौन है? यूएसए, जिसको बोलते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका। अच्छा, ऐसे जिस बच्चों को ये पता है ना, ऐसा कौन सा देश है जिसने संविधान, जिसका संविधान अलिखित है, लिखित नहीं है, मौखिक संविधान है? जिसको पता है वो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम फुटबॉल विश्व कप जीतने वाला देश कौन सा था? अच्छा, जो था ये प्रथम विश्व कप जो हुआ था वो किन किन देशों के बीच हुआ था? फाइनल जो हुआ था वो किन किन देश हुआ था? वो हुआ था आपका उरुग्वे व अर्जेंटीना के बीच। किसमें? अर्जेंटीना। उरुग्वे और अर्जेंटीना के बीच हुआ था। उसमें से उरुग्वे जीत गई और अर्जेंटीना हार गई थी। तो विजेता रहा उरुग्वे और उपविजेता रहा था अर्जेंटीना। और इसमें जो जीती ना, जो 4-2 से जीती थी। उरुग्वे जो मैच जीती थी वो 4-2 से जीती, जिसमें अर्जेंटीना हार गई और उरुग्वे जीत गई। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम यूरोपियन कौन था? जो प्रथम यूरोपियन भारत पर आक्रमण करने वाला कौन था? तो वो था सिकंदर। कौन था? सिकंदर। देखो इसके बाद एक कहानी है सिकंदर की, थोड़ी इसकी कहानी बता देता हूँ आप लोगों को। सिकंदर मकदूनिया का शासक था और इसके पिता का नाम था फिलिप। ठीक है। और इसकी मृत्यु बेबीलोन में हुई थी। ये एक बहुत ही क्रूर शासक था जिसके सामने कोई भी राजा टिक नहीं पाता था। मतलब इतना क्रूर, ये क्या इतना क्रूर था कि ये मान लीजिए ये बच्चों के सिर काट के इनके सैनिक बालों में लगाते थे। इसको अपनी बहादुरी समझते थे। माँ बेटी बच्चों उनको काटना मारना इनके लिए आम बात थी। और इसी वजह से इसके सामने कोई राजा टिक नहीं पाता था। इसने हमारे भारत पर आक्रमण कर दिया था। यो पहली बार आने वाला प्रथम यूरोपियन था जो भारत पर आया था। इसने भारत पर आक्रमण जो किया था वो पोरस का राजा था, एक पंजाब, जिसको पंजाब का एक राजा था जिसका नाम था पेरू राजा था, जिसको हम बोलते हैं पोरस। लोग बच्चे ज़्यादातर पोरस ही राजा जानते हैं, परंतु आज उसका नाम मैं रियल नाम बताता हूँ। राजा पेरू नाम के व्यक्ति थे। उन्होंने इनके साथ सिकंदर साथ बहुत घमासान युद्ध लड़ा और उसमें उनकी ताकत को देखकर सिकंदर को बेबस होना पड़ा। उनकी रहमत की वजह से सिकंदर आगे एंट्री नहीं कर पाया था और दूसरी प्रगति ने हमारा साथ दिया। ब्यास नदी से ही वो उसको वापस यहाँ से जाना पड़ा, क्योंकि इसकी जो सेनाएं थी उसको हीमोफोलिया रोग हो जाता था पानी की वजह से। तो इस वजह से अपनी सेना को कमजोरता देखकर और राजा पोरस के साथ इसका युद्ध हुआ, जिसने उन्होंने इनको हरासा दिया, सिकंदर को कमज़ोर कर दिया, इसकी सेना को पूरी तरह से छिन्न भिन्न कर दिया। फिर इसी वजह से उसको वापस यहाँ से लौटना पड़ा, क्योंकि ब्यास नदी बहुत बड़ी थी, उसको पार नहीं कर पाया था, इसलिए ये पोरस से ही वापस लौट गया था। परंतु इसके एक जो सैनिक था, इसका जो सेनापति था जिसका नाम था सेल्यूकस निकेटर, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा चंद्रगुप्त मौर्य में। तो सेल्यूकस निकेटर ने सोच लिया था कि जो सिकंदर राजा है वो तो लौट गया, परंतु मैं एक न एक दिन इस बात पर जरूर आक्रमण करूँगा। और उसने आक्रमण किया भी था चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में। इसका रियल नाम था अलेक्जेंडर। क्या नाम था? अलेक्जेंडर। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन पहुंचने वाला
प्रथम यूरोपियन, देखो भारत पहुंचने वाला प्रथम यूरोपियन सिकंदर है। चीन में पहुंचने वाला प्रथम यूरोपियन कौन है, चलो देखते हैं। इसका नाम है मार्को पोलो। क्या है, मार्को पोलो। चीन में जाने वाला प्रथम यूरोपियन है मार्को पोलो, जबकि भारत पे आने वाला पहला यूरोपियन है सिकंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश, ऐसा कौन सा देश है जिसने पहली बार चंद्रमा पर मानव भेजा था, तो वो है अमेरिका। कौन है, अमेरिका, यूएसए। कौन है, अमेरिका। तो यूएसए, पहले यूएसए और रूस, ये दो देश ज़्यादा विकसित थे। ठीक है, और आज भी ये बहुत ऊपर है और देशों की अपेक्षा। इनके पास हथियार है, इकोनॉमिक्स सस्ती है, मतलब इकोनॉमिक्स इनकी पूंजीवादी है, और मतलब हर तरह से ये संपन्न देश हैं। तो हम भी चाहते हैं इन देशों से हम भी अपने देश को बढ़ा सकें। तो इसके लिए आप सभी का योगदान होना महत्वपूर्ण है। देखो हमारे नरेंद्र मोदी जी बहुत कुछ कर रहे हैं देश के लिए, पर वो उनका जो काम है ना, वो एकदम नहीं दिखता है। कोई भी काम धीरे धीरे उसमें परिवर्तन आता है, एकदम कोई परिवर्तन नहीं आता। हम लोगों को बुरा लग रहा है कि महंगाई बढ़ गई है, ये समस्या होगी, वो समस्या हो गई है, मानते समझते हैं। कुछ चीज़ें ज़्यादा समय के अनुसार बढ़ गई हैं, महंगाई बढ़ रही है, परंतु हमें उन चीज़ों को सोचना चाहिए, ये क्यों बढ़ रही है, क्या समस्या है। चलिएगा, ये बाद का टॉपिक है, परंतु जब इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे तब बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम नगर जिस पर परमाणु बम गिराया गया था, ऐसा कौन सा नगर है जिस पर पहली बार परमाणु बम गिराया गया था, वो है आपका हिरोशिमा। ये अच्छा, ये बताओ हिरोशिमा जो कहाँ पड़ता है, जिसको पता है वो कमेंट बॉक्स में लिख दे। देखो हिरोशिमा मैं भी बता देता हूँ, चलो। हिरोशिमा है वो जापान का एक बहुत बड़ा नगर है, उस पर अमेरिका ने पहली बार परमाणु बम गिराया था। ठीक है, अच्छा इसकी एक गलती क्या होगी इस टाइम में, एक तो अमेरिका ने परमाणु बम गिरा दिया था, इसी टाइम में जो जापान था परमाणु बम का परीक्षण कर रहा था, और 3 दिन बाद उसने जब परीक्षण कर लिया और पूरा हो गया तो उसने प्रैक्टिकल किया इस परीक्षण का। उसी टाइम में 3 दिन बाद उसका परमाणु बम वहीं फट गया। उस जगह का नाम था नागासाकी। क्या था, नागासाकी। इसमें भी परमाणु बम फिर फट गया। तो इस तरह से जापान में मतलब 2-3 दिन के बीच में ही गैप में 2 परमाणु बम एक साथ फट गए थे। और ये घटना कब घटित हुई थी, ये घटना आपकी 1945 को। कब हुई थी, 6 अगस्त 1945 ये घटना घटित हुई थी। परमाणु बम गिराया गया था अमेरिका के द्वारा हिरोशिमा पर, वो 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था। इसके जस्ट 3 दिन बाद नागासाकी में जापान के खुद के परीक्षण से ही एक परमाणु बम फिर फट गया। इस वजह से वहाँ की जो जनजाति है, वहाँ के जो लोग थे, वो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गए और उन्हें एक बीमारी हो गई जिसको बोलते हैं पैरालाइसिस। इस बीमारी से आज भी वहाँ के लोग क्या होते हैं, समस्या से जूझ रहे हैं। तो देखो इतना होने के बावजूद भी जापान इतना विकसित देश है। ठीक है, तो देखो जापान को देखो, हम लोग एक बार देखो इतनी समस्या जापान में, बाढ़ भी वहीं आते हैं, ज्वालामुखी वहीं बढ़ती हैं, सारी समस्या भी वहीं है, फिर भी इतना विकसित है। और एक हमारे देश में न बाढ़ आती है, न ज़्यादातर कोई तूफान आता है, न मतलब आते हैं पर इतना नहीं आता जितना जापान में आता है। फिर भी हम लोग बहुत पीछे हैं। वो कार्ड क्या है, थोड़ी हम लोगों की कुछ पर्सनल समस्या है, हम लोगों की रोजगार नहीं है, रोजगार है मतलब जो शिक्षित है उनको रोजगार नहीं दिया जा रहा है, मतलब बहुत बड़ी बड़ी समस्या हैं। उनको हमारे पॉलिटिक्स को समझना चाहिए, ये समस्या को वो खुद खत्म कर सकते हैं और हम लोगों का भी दायित्व बनता है कि इन चीज़ों को हम लोग समझें। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक पशुओं वाला देश कौन सा है। देखो सर्वाधिक पशुओं वाला देश है भारत। कौन सा, भारत। तो कभी भी इसमें एक क्वेश्चन पूछ लेता है, सबसे ज़्यादा दूध किस देश में होता है, तो भारत ही में होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्या पशु कहाँ है, हमारे भारत में, तो दूध भी कहाँ होगा, सबसे ज़्यादा भारत में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है। दो चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति है वो अमेरिका ने भेजा था, जिसका नाम है नील एल्डन आर्मस्ट्रॉन्ग। नील
आर्मस्ट्रॉन्ग, इनका पूरा नाम था नील एंड्रे आर्मस्ट्रॉन्ग। ये अमेरिका द्वारा एक अंतरिक्ष यान गया था, उसमें बैठ के अकेले नहीं गए थे। आज तो लोगों को ये कुछ लोगों को यही नहीं पता कि अकेले गए थे, कौन साथ गया था। तो इस जो अंतरिक्ष चंद्रमा पर गए थे ना, ये अकेले गए थे, अकेले नहीं गए थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग, इनके साथ 2 वैज्ञानिक और गए थे। उनका नाम था, एक का नाम था बज एल्ड्रिन, एक का नाम था माइकल कॉलिस। देखो ये माइकल कॉलिस थे, वो तो जो यान गया था उसी में बैठे रहे, वो नहीं उतरे, जो यान घूम रहा था उसी में बैठे रहे। और बज एल्ड्रिन थे, इन्होंने नील आर्मस्ट्रॉन्ग के बाद कदम रखा चंद्रमा पर। तो लोग उसी को पहचानते हैं जो प्रथम आता है, जो प्रथम जो काम करता है, लोग उसी को जानते हैं। हाल ही में आपने देखा होगा रिजल्ट आया यूपीएससी का, उसमें शुभम कुमार ने टॉप किया है। उनके साथ और भी आईएएस बने, फिर भी लोग उनको उतना नहीं जान पाए जितना शुभम कुमार को जानेंगे, क्योंकि इंसान उन्हीं को ही सलाम करता है, उन्हीं को ही सामने झुकता है जो प्रथम आता है। दो प्रथम आने के 2 फायदे, एक तो पास होते हैं, जो मुकाम प्राप्त करना चाहते वो प्राप्त हो जाता है। दूसरा क्या होता है, हम टॉप लाते हैं, उसके माध्यम से अपनी पहचान बनती है, अपनी एक नई मतलब एक अलग दुनिया विकसित होती है जिसको लोग जानते हैं। तो इसलिए सोचिएगा, आप कोई भी एग्जाम दो तो समझे टॉप समझ के दिमाग में बैठा लो, हमें टॉप करना है। जब टॉप करोगे तब जाके कहीं पास हो पाओगे, क्योंकि आपने खुद देख लिया कंपटीशन कितना है। अभी नीट का रिजल्ट आया कल ही, उसमें भी देखा होगा 720 में तो 720 नंबर लेके आए 5-3 बच्चे ऐसे। तो जो कंपटीशन दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है। तो इस वजह से आप लोग ज़्यादातर जो भी एग्जाम दो, ये नहीं है वनडे एग्जाम फोर्स का हो या एसएससी का हो या यूपीएससी का हो, कोई भी एग्जाम हो तो उसमें हमेशा ये सोच को दो हमें टॉप करना है। तो उसी तरह से मेहनत करो आप लोग, तो ठीक है। उसके 2 फायदे होते हैं, एक तो नाम होता है, दूसरा काम होता है। तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति है नील, जो अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? ये है आपके जो अंतरिक्ष में गए थे प्रथम व्यक्ति कौन है? यूरी गागरिन। कौन है? यूरी गागरिन। काट दीजिए, चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? यूरी गागरिन। यूरी गागरिन थे जो प्रथम बार अंतरिक्ष में गए थे। वो किस देश के रहने वाले थे? ये थे रूस के देश के। कहाँ के? रूस देश के, जिसको हम सोवियत रूस के नाम से जानते थे पहले। कुछ लोग बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं, सोवियत रूस से आया है या यूएसएसआर आया है या रूस आया, बात एक ये 3 अच्छी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व की प्रथम महिला कौन है? प्रथम महिला राष्ट्रपति, विश्व की प्रथम महिला राष्ट्रपति वो है इसाबेल पैरो। कौन है? इसाबेल पैरो। कौन है? इसाबेल पैरो। ये कहाँ की रहने वाली है? ये अर्जेंटीना की। कहाँ की रहने वाली है ये? अर्जेंटीना की रहने वाली थी। ये प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी विश्व की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएनओ की प्रथम महिला सभापति, यूएनओ की प्रथम महिला सभापति कौन बनी थी? इनका नाम है श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित। कौन है? श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित। देखो बच्चों, ये आपको मैंने आज स्टडी का पहला एक चैप्टर सिखाया है, मतलब क्या निकालता है, इसमें से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। आप लोगों को स्टडी की पर डे एक वीडियो मिलेगी और हर एक टॉपिक के अलग अलग। मैं इसमें मिक्सअप नहीं करूँगा, कम से कम 20-22 लेक्चर हैं स्टडी के, सारे लेक्चर आप लोग ध्यान से लीजिएगा। देखो, जो भी एग्जाम अभी हाल में जितने भी एग्जाम हो रहे हैं, सब में स्टैटिक का 70% पोर्शन पूछा जाता है जीएस में से। तो स्टैटिक पर ज़्यादा फोकस करिएगा, इसलिए मैं आप लोगों के लिए स्पेशल स्टैटिक का अलग से पोर्शन लेके आया हूँ। मैं मानता हूँ और भी लोग कराते हैं स्टैटिक, ऑफलाइन ऑनलाइन करा रहे हैं स्टैटिक, ये तो है नहीं, ये नहीं करा रहे, परंतु वो क्या करंट के साथ स्टैटिक करा देते हैं, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए मैं आप लोगों के लिए स्पेशल आप लोगों के साथ में कनेक्टिविटी जुड़ सके, आप लोगों से मैं अपनी पहचान बना सकूँ, आप मुझसे पहचान बना सकें। इसलिए आप लोगों की समस्या को दूर करने के लिए मैं एक नया टॉपिक लेके आता स्टैटिक का। तो इसलिए आप लोगों के लिए एक नया हार्ड डे
हर पर डे एक नई वीडियो आया करेगी स्टडी को लेकर, हर एक नई टॉपिक आएगा, उस हर एक टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपको किसी भी सवाल में या किसी भी क्वेश्चन को समझ में दिक्कत आई हो तो आपको कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं आप लोगों को उसका जवाब दे दूंगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।